हेलो एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं आईटी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस आए थे, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस थे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड थे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्ट्रैटेजी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में शेयर कर दी थी एंड सेकेंड वीडियो में हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था और सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है इन कंटिन्यूएंस। तो इसमें जो बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग तरीके से, वो सारे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो स्टे ट्यून विथ मी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था। मेरी पोस्टिंग कहाँ है और मेरी ब्रांच क्या है। तो मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट आईटीआई लाहौर भिंड में हुई है और मेरी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि इस बार पोस्ट नहीं आई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। लास्ट टाइम भी इसकी बहुत कम वैकेंसीज थी, 20 वैकेंसीज थी, जिनमें 7 यूआर थी और एक फ़ीमेल की सीट थी। वही फीमेल की सीट मुझे मिली है, जनरल वाली। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सब लोग बहुत क्यूरियस थे मेरी पोस्टिंग कहाँ है, तो मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट आईटीआई लाहौर भिंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट का, कौन से ट्रेड का, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 50 डेज़ में ऐसा कैसा कवर करना है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सीधे से सीधे। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें उतना ही पढ़ना है ताकि हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो। तो सबसे पहले हम कोपा का देखते हैं। कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ कोपा के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सारे ब्रांचेस के लिए, सारे ट्रेड्स के लिए बता रही हूँ। आप क्या सर्च करेंगे गूगल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यूज़, ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यूज़, टॉपिक का नाम डालना है, पीछे डालना है एमसीक्यूज़, तो आपको उसके सारे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ही लेमन आपको टेक्निक बताई है, ये सारे ट्रेड्स के लिए है। बहुत सारे बच्चे क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग एआई, चैट जीपीटी, इन सब का बहुत सारा यूज़ कीजिए। आप उनको बोलिए कि हमको ये एमसीक्यूज़ चाहिए, वो आपको इतने सारे एमसीक्यूज़, इतना सारा कंटेंट ला के देंगे कि आपको कहीं पर भी कंटेंट के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, हम कहाँ से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। आपके पास जितना है, अभी निमी का मटेरियल तो है ही आपके पास, तो आप उसको प्रिपेयर कीजिए, उसके एमसीक्यूज़ लगाइए बस, ठीक है। तो कोपा के लिए क्या करना है, निमी की थ्योरी और प्रैक्टिकल बुक करनी है, तो वो दोनों करना है एंड उसके एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप ट्राई कीजिए एमसीक्यूज़ जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्या है, एमसीक्यूज़ बेस्ड है। तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। आप क्या कीजिए, जिस टॉपिक का आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसी के जाके आप एमसीक्यूज़ लगाइए, तो आप समझ पाएंगे कि आपके प्रिपरेशन कहाँ तक हो गई है और कितना बचा हुआ है, आपने उस टॉपिक को कितना डेप्थ तक पढ़ लिया है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको काफ़ी इसका ऑनलाइन कंटेंट मिल ही जाएगा, जिसमें मैंने अपनी कलीग से बात की है जो कोपा वाले सिलेक्टेड हैं, तो उनका ये गाइडेंस था। इसके अलावा एक वेबसाइट है कोपा गाइड करके और सेंट फाउंड्री करके, तो इन वेबसाइट से आप अपने कोपा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक अगर किसी को लेनी है, कि लेनी ही है ऑब्जेक्टिव बुक से ही कर पाएंगे, तो रुकमणी की आती है, पुणेकर की आती है और एक महेंद्र पिंडल की आती है, उनके आप ऑब्जेक्टिव बुक रेफ़र कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप अपने गोल की तरफ मूव करेंगे। आप बहुत देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल भी डिफ़र करता है। कुछ बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपके रहेंगे जो आपको लगेंगे थोड़े से ट्रिकी हैं। आप एक बार 2022 का भी पीवाईक्यू वाला पेपर उठाइएगा, जो आपको एमपीपीवी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एमपीपीवी वेबसाइट पे जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में आपको ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 का पेपर मिल जाएगा। तो आप उस पैटर्न को एक बार देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कोपा का इतना हाई कट ऑफ क्यों गया था। 90 कट ऑफ जो गया था, बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार क्या जाएगा, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं पहले से। और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम
कम सीट्स हैं, भरें कि नहीं भरें, होगा कि नहीं होगा। तो सीट्स के पीछे मत भागिए कि सीट्स कम है, क्या पता एक सीट वो आप ही के लिए हो, आप इतनी मेहनत कर जाएं कि आप अपना इतना कट ऑफ क्लियर कर जाएं। तो ये मत सोचिए कि सीट्स कम हैं, 450 सीट्स हैं इन टोटल। यू शुड। ओके, तो हमने कोपा का देख लिया, अब हम देखते हैं स्टेनो हिंदी। स्टेनो हिंदी के भी बहुत क्वेश्चंस आए थे कि मैम स्टेनो हिंदी का कहाँ से करना है। तो सबसे पहले जो एक रामबाण है सारे ट्रेड्स के लिए, वो तो यही है, मैं सभी के लिए रिपीट नहीं करूँगी। भारत स्किल है, निम्न के क्वेश्चन बैंक है, तो भारत स्किल से तो हो ही गया। इसमें क्या आता है, बेसिकली निर्देश आते हैं बहुत सारे कि आपको जो लिखना होता है लेटर राइटिंग, उसमें निर्देश, और टाइपिंग की लैंग्वेज नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। जिन्होंने कार्यालय में काम किया एज एन स्टेनो टाइपिस्ट, तो उनको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प आएगी, क्योंकि उनको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा, उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है। जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, जो उनके अगर कोई करीबी है या कोई मित्र है जो कि स्टेनो टाइपिस्ट है या किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो उनका एक बार आप देख के आइएगा कि उनका जो तरीका होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या फॉलो करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेनो हिंदी का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वेल्डर फिटर पे चलते हैं। वेल्डर फिटर के भी क्वेश्चन आए थे मैकेनिकल वाले, तो रुक्मणी पब्लिकेशन अगेन, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बाकी बेसिक आपका क्या रहेगा, भारत स्किल रहेगा। बाकी जिसकी जो श्रद्धा है आप लगा सकते हैं, पर मैं आपको यही गाइड करूँगी। और बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मैम उससे क्वेश्चंस फंसे थे क्या पिछली बार। बेटा फंसे क्या होता है, आप थ्योरी पढ़ोगे, आप आईटीआई क्वेश्चंस के आईटीआई का सिलेबस पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि सीधा सीधा वही है कंसेप्ट। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं आएगा, वहाँ से फंसेगा नहीं, या फिर कुछ ऐसा हमको रिसोर्स मिल जाए जहाँ से डायरेक्ट आ जाए, तो ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। आपको ये है कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट वेबसाइट से बेटर मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है जिसमें आईटीआई बेस्ड ही पूरा सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो उस पर ही आप थोड़ा सा अपना मन भटकाइएगा नहीं, श्रद्धा रखिएगा जो आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप अरिहंत का जा सकते हैं। अरिहंत की निमी पैटर्न की एक बुक आती है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और है महेंद्र पिंडल। महेंद्र पिंडल आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स के लिए ये अपनी बुक लॉन्च करते हैं, तो आप इनकी भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रेड है एमएमवी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो इसका भी अगेन भारत स्किल्स। डीजल मैकेनिक के लिए कुछ लोगों ने बताया था एसके झा, अपार्ट फ्रॉम दैट भारत स्किल। ठीक है, तो ये अभी हमने रिसोर्सेज कवर कर लिया है मोस्ट ऑफ दी, जितना मैंने अपने कलीग्स से, जितने मेरे थे उनसे बात करी कि उन्होंने क्या किया। सबका जो एक कॉमन पॉइंट था वो यहीं पे आके रुका कि उन्होंने एमसीक्यूज बहुत सारा लगाया। ट्रेड एक बार प्रिपेयर हो गया, देखो आपके पास 50 दिन है, तो आपको बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है। आपको 75 मार्क्स पे भी फोकस करना है, आपको 25 मार्क्स पे भी फोकस करना है। ये नहीं कि आप 75 मार्क्स के इतने पीछे चले गए कि आपने 25 मार्क्स का कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, और 25 मार्क्स में इतने उलझ गए कि आप 25 के 25 ही करके रह गए, 75 का कुछ नहीं किया। तो आप बहुत स्मार्ट स्टडी करिए। मैं आप लोगों से ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बैठ के नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाना। नोट्स अलग चीज़ होती है, एक पॉइंटर्स अलग चीज़ होती है। मैंने पॉइंटर्स बनाए थे, मैंने जो 1.5-2 महीने में नोट्स कहाँ बनते हैं यार, जो तुम लोग बोल रहे हो मुझसे कि नोट्स शेयर कीजिए। पहली बात तो मैं नोट्स शेयर ही नहीं कर सकती हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। आप लोग इलेक्ट्रिशियन की डिमांड कर रहे हो तो नोट्स तो शेयर नहीं हो पाएगा, पर इन केस आप किसी और के भी नोट्स प्रेफर कर रहे हो तो आई वुड से ठीक है, अगर नोट्स किसी के अरेंज हो पा रहे हैं ठीक है, वरना अपनी क्रिस्प नोट्स नहीं बनाना है, पॉइंटर्स लिखने हैं जिसमें आप डेटा लिखेंगे और फॉर्मूलाज लिखेंगे। थ्योरी आप ऑलरेडी बुक में दी है, आप कितना थ्योरी को थोड़ी ना छापेंगे अपने नोट्स में, सिर्फ डेटा लिखिए और फॉर्मूलाज लिखिए, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। चैट जीपीटी का बहुत यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए प्लीज़। एंड एक क्वेश्चन ये था कि मैम हम फॉर्म को कितनी बार फिल कर सकते हैं। देखो जो मैकेनिकल वाले हैं वो ऑलमोस्ट टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि हम फिटर है उनका और वेल्डर है, तो हम इसके लिए 2 फॉर्म्स भरें? नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन आप ट्रेड्स को चूज़ कर सकते हैं अपने प्रायोरिटी वाइज। आप ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स चूज़ कर सकते हैं, तो फॉर्म आपको एक ही बार भरना है। सेकेंड है कि एक लाइसेंस वाला क्वेश्चन आ रहा था कि कुछ
ट्रेड्स में एक लाइसेंस लगता है, आई गेस। हाँ, कोई ट्रेड है जिसमें लाइसेंस लगता है, तो उसमें कुछ डेट का इशू आ रहा था कि मैम इस डेट के बाद चल जाएगा। देखो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन मतलब आवेदन दे रहे हैं, आवेदन मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उस आवेदन दिनांक से पहले के होने चाहिए। चाहे आप पीजीडीसीए, किसी बच्चों का रहे कि मैम पीजीडीसीए रनिंग है, एग्ज़ाम तब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगा। नहीं बेटा, अगर रनिंग है तो वो मत लगाइए, क्योंकि आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे, अब क्या मतलब रहेगा। तो वही डॉक्यूमेंट्स लगाइए जो वैलिड हैं और जो आपके जो आवेदन दिनांक है उससे पहले के हैं, वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। उसके अलावा इसमें इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे, मैम नेगेटिव मार्किंग है। नहीं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले होती थी शायद 16 से पहले होती थी, पर नहीं, 2022 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एंड अभी भी नहीं है। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, डोमिसाइल साफ साफ मेंशन है, सिर्फ डोमिसाइल वाले ही कर सकते हैं, एमपी डोमिसाइल। एक बहुत ही कंसर्निंग क्वेश्चन है कि मैम 50% सीट्स जो हैं वो डिग्री डिप्लोमा के लिए प्रायोरिटाइज हैं, तो हम आईटीआई वाले फॉर्म भरें या ना भरें। पहले तो ये मत पूछा करो आईटीआई वाले फॉर्म भरें या ना भरें। अरे 2 सीट है, 1 सीट है भाई, फॉर्म भरो यार। स्टिल होप तो है ना जाने का, सिलेक्शन पाने का। और 50% उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि प्रेफरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा ना उनको, डिग्री डिप्लोमा वालों को। तो 50% जो भी उन्होंने रूल किया, हम उसमें नहीं कर सकते हैं कुछ चेंजेस, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। तो हाँ, 50% उनके लिए रिजर्वेशन है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक केस अगर ऐसा फंसता है जिसमें डिग्री डिप्लोमा वाले के सेम नंबर है विथ आईटीआई वाले के भी सेम नंबर है, अगर 2 स्टूडेंट्स ऐसे फंस रहे हैं जिनके दोनों के सेम नंबर हैं, तो किसको चूज़ किया जाएगा? डिग्री डिप्लोमा वाले को ही चूज़ किया जाएगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। ओके, एक सेक्शन मैंने निपटा लिया है क्वेश्चंस का, बहुत क्वेश्चंस थे। ओके, कुछ बच्चे अपने लास्ट टाइम के मार्क्स शेयर कर रहे थे कि मैम हमारे मार्क्स इतने थे और इतने से हमारा कट ऑफ रह गया। तो इस बार कट ऑफ प्रेडिक्शन, अब कट ऑफ प्रेडिक्शन में अभी से तो नहीं बता सकते हो कितना हो सकता है, वो तो पेपर आने के बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अभी आप ऐसा रखिए कि आप जिस भी कैटेगरी में हैं तो आप हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करने का ट्राई करिए। ये नहीं कि मैं एससी कैटेगरी का हूँ तो मैं कम मेहनत करूँगा, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मुझे तो 100 में से 100। हाँ, आप टारगेट करिए कि आपको 85 प्लस 90 प्लस करना ही है, पर मेहनत में कमी ना करिए। और अगर आपको लग रहा है कि पहले से कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि जिसमें मैं अपना मार्क्स इंक्रीज़ कर पाऊँ, तो ज़रूर ऐसा स्ट्रैटेजी अपना चेंज करने का ट्राई कीजिए कि वहाँ पे क्या गलती हुई पिछली बार जो थोड़े से मार्क्स रह गए। कुछ ऐसे ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई करिए अपने, एक बार एनालिसिस कीजिए पेपर का कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हुई थी, कहाँ पे मेरे कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो वहाँ से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस करके। रणनीति का पूछा गया था, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है 50 दिन की। स्ट्रैटेजी यही है कि आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। बस 3 स्ट्रैटेजी हैं, पढ़िए, थ्योरी, एमसीक्यूज़ लगाइए, रिवीजन करिए एंड रिपीट द प्रोसेस। जो अपने सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उनको बहुत लिमिटेड रखिए, कम से कम रखिए, लेकिन उनको बार बार रिपीट करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत सारा डेटा रख लिया, बहुत सारे रिसोर्सेस रख लिए एंड देन स्टडी कर रहे हैं, उसमें 20 दिन निकल गए, फिर आप नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका बहुत सारा आपको नॉन टेक का भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए नॉन टेक पे बात कर लेते हैं। एमपीजीके का आ रहा था कि एमपीजीके कहाँ से करें, करंट कहाँ से करें, साइंस कहाँ से करें। एमपीजीके आप करिए परीक्षा धाम से। परीक्षा धाम की एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन बैंक आता है, एमसीक्यूज़ आते हैं परीक्षा धाम का, वो बेस्ट है, आप उसको करिए। उसके अलावा करंट के लिए आप करंट के वीडियोज़ आते हैं जो मैराथन वीडियोज़ आते हैं, उनको आप कर लीजिएगा। उसके अलावा साइंस वाला पोर्शन आप ल्यूसेंट से कवर करिए। जो ल्यूसेंट में पीछे साइंस वाला पोर्शन दिया है, वहीं से मोस्ट ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस फंस जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा निमी क्वेश्चन बैंक मैम कहाँ मिलेगा? बहुत
आप लोग को निमी क्वेश्चन बैंक मिल क्यों नहीं रहा है? जब मैंने बताया भारत आप स्किल पे डालेंगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक मैंने पूरा स्टेप बताया है। फिर भी अगर किसी को नहीं मिले तो बताइएगा, क्वेश्चन बैंक का वो लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप में। सीट्स कम हैं, अगेन सीट्स पर ना जाइएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, जैसे मैं थी, मेरे ब्रांच में मेरी ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सिर्फ 20 सीट्स थी इन टोटल, जिसमें से 7 सीट थी जनरल की एंड उसमें से एक थी सिर्फ फीमेल यूआर की। एंड मैंने उसमें आई ट्राइड सो हार्ड, मैंने उसमें सिलेक्शन पाया है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी भगवान जी को थोड़ा सा जलवल चढ़ाइए, अभी सावन भी चल रहा है एंड करिए, अपनी मेहनत करिए। ऐसा ना सोचिए कि नहीं सीट्स कम है हम नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, वैकेंसी कौन सी ट्रेड में आई है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। अब नोटिफिकेशन का टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा आपको बताऊं कौन सी ट्रेड में क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। मेरे नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, प्रैक्टिकल सेट पढ़ना है। प्रैक्टिकल सेट ये है कि आप पहले थ्योरी सेट निपटाइए, फिर उसके बाद आपको लगता है टाइम बचा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेट में भी काफ़ी कुछ चीज़ है। लेकिन कोपा वाले प्रैक्टिकल सेट को ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिकल सेट कोपा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए मैं बोलूँगी थ्योरी के बाद कर लीजिएगा। पेंशन का, हाँ, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। ड्राइंग आती है कि नहीं, अगर आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि ड्राइंग है तो ही आएगा, अदरवाइज ड्राइंग अलग से नहीं है। गर्ल्स का रिजर्वेशन, हाँ डेफिनेटली गर्ल्स का रिजर्वेशन है। गर्ल्स की सीट्स डिफरेंट मतलब रिजर्व रहती हैं, जितना भी जिस कैटेगरी में भी आप हो, और हर ट्रेड की रिजर्व है। आराम की जॉब है, बच्चों का क्वेश्चन था मैम आराम की जॉब है क्या? हर जॉब आराम की है। आप चाहो तो कंफर्ट जोन ढूंढ सकते हो, पर ऐसा नहीं है आपको मतलब काफ़ी हैक्टिक नहीं है, आई वुड से काफ़ी हैक्टिक नहीं है, पर आप अपना काम करते रहते हो, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करते रहते हो, तो इतना आराम भी नहीं है। पर हाँ, आप ये है कि अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी इतना। टाइप्स ऑफ वर्क अदर देन टीचिंग वही है, आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स करवा सकते हैं बच्चों को, खुद की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एमएसएमई का एक सेशन हुआ था, सेमिनार कंडक्ट करवाया था बच्चों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड थे। स्कीम्स जो आई थी, विश्वकर्मा स्कीम, इन सब के लिए थोड़ा सा गाइडेंस प्रोग्राम चलाया गया था। और लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है भारत स्किल पे। लोगों को कुछ लोगों को कुछ पोस्ट में, आई मीन कुछ ट्रेड्स में हिंदी का पोर्शन नहीं मिल पा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिशियन की बच्ची एक थी, जिसने मुझे कांटेक्ट किया कि उसको सेकेंड ईयर का मॉड्यूल हिंदी में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर कुछ ऐसा है, शायद मिसिंग है, मैंने भी आज चेक किया तो उसमें नहीं था सच में। लेकिन ये है कि जो नहीं है तो उसको अपन फिर कहीं और से अरेंज करवा सकते हैं। अगर हो सकेगा अरेंज कहीं से तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, अदरवाइज उसके लिए अपन को कुछ अलग ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेड प्रैक्टिकल आप जब करेंगे ना तो उसके नीचे ट्रेड थ्योरी रहेगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, है ना? वो पूरा एक नीचे पीडीएफ्स भी हैं, नीचे वीडियोस भी हैं, वीडियो के लिंक्स हैं, तो आप कर लीजिएगा उनको। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं क्या? पीवाईक्यू रिपीट डायरेक्टली नहीं होते हैं, पर ये है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक टॉपिक देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन कोपा का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से अब जैसे उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज़ ओएस, टाइप्स ऑफ ओएस, तो इस बार ओएस से कुछ और पूछ लिया, ज़रूरी नहीं है व्हाट इज़ ओएस ही पूछ लिया, व्हाट टाइप्स ऑफ ओएस, कुछ और डेटा पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, या फिर उसी एरिया में से पूछ लिया, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ में प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम, ओके, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आपने कुछ लगाया था। मैंने टेस्ट सीरीज कुछ कोचिंग वोचिंग का कुछ नहीं लिया था। मैंने जो क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट निमी पर अवेलेबल है, निमी एक एप्लीकेशन भी है, निमी का ऐप भी है,
तो मैंने ऐप तो डाउनलोड उस टाइम नहीं किया था, पर अभी ऐप आप कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट पे मिल गया था, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, वो इनफ रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा। स्ट्रैटेजी इज सेम एज बिफोर। और बहुत सारे ये भी पूछते हैं इंजीनियरिंग किया है। हाँ, मैंने बच्चों इंजीनियरिंग किया है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, आई गेस सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी स्टिल किसी को कोई भी डाउट्स रह गए हों, कुछ भी पूछना हो, रिसोर्सेज, एनीथिंग एल्स, सजेशंस देना हो, तो व्हाट्सएप लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।